हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा 2.0 में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। दोस्तों हाइड्रो पावर प्लांट का हम यूज किस लिए करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसके अंदर में कौन कौन सा इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं, वो सारा इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं हम, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हम यूज करके हम क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें रिजर्वायर होता है जिससे कि क्या होता है वाटर को हम स्टोर करते हैं और डैम के पीछे वाटर को रिजर्वायर में हम क्या होता है स्टोर किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका इक्विपमेंट के बारे में, इसका इक्विपमेंट आता है, पहला आता है रिजर्वायर आता है, दूसरा होता है इनलेट वाल्व आता है, और तीसरा होता है डैम आता है, और तीसरा के बाद चौथा जो होता है पेनस्टॉक आता है, और चौथा के बाद पांचवा जो होता है टरबाइन आता है, ट्रांसफर आता है, जनरेटर आता है, नोजल आता है, ड्राफ्ट ट्यूब आता है, और कहते हैं रिवर आता है। ठीक है दोस्तों, इस सारा इक्विपमेंट के बारे में एक एक करके पहले हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टोटल इंडिया में कितने जो हाइड्रो पावर प्लांट है। दोस्तों इंडिया में टोटल 28 पावर प्लांट है। दोस्तों जैसे हो गया एग्जांपल हम बात करते हैं कावेरी जो कि कर्नाटक में है ना। उसके बाद है नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सब हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि टोटल 28 है। ठीक है, अगर इसका इक्विपमेंट के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्वायर है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो हाइड्रो पावर प्लांट के है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर लगाया जाता है ना। जो ऊंचाई पर लगाने के बाद या देखते हैं कि दोस्तों इसका जो यूज हाइड्रो पावर प्लांट के यूज है वो नदी के बगल में हम करते हैं ना, जिससे कि पीछे जो है रिजर्वायर हम यूज करते हैं। रिजर्वायर के अंदर में क्या होता है कि दोस्तों रिजर्वायर के अंदर में नदी से आया हुआ जो वाटर आता है इसके अंदर में हम स्टोर करते हैं ना, रिजर्वायर के स्टोर करते हैं, रिजर्वायर में स्टोर करते हैं। और किससे हम ये स्टोर करते हैं तो इनलेट वाल्व के थ्रू हम क्या होता है इसके अंदर में स्टोर करता है। ठीक है, अब स्टोर करने के बाद क्या हुआ, स्टोर करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, जब इसको रोटेट कराना पड़ेगा इसके अंदर में है ना, तो ये क्या होगा कि हम इसके अंदर में इस यहाँ से जो रिजर्वायर से हम क्या होता है डैम के पास लाएंगे। ठीक है, इस जो वाटर है वाटर को डैम के पास लाएंगे, और डैम के पास लाने के बाद क्या होगा कि डैम के पास उसको जो वाल्व है उसको ओपन करने के बाद क्या होगा जो पेन स्टॉक के पास आएगा दोस्तों। ठीक है, और पेन स्टॉक के पास के थ्रू क्या होगा नोजल के पास आएगा, और नोजल क्या होगा, नोजल जो इसके अंदर में जो टरबाइन होता है टरबाइन के पास आएगा। दोस्तों ये क्या होगा, जितना हाई जितना ऊंचाई पर ये होगा पेन स्टॉक होगा या जितना ऊंचाई पे हाइड्रो पावर प्लांट होगा उतना उतना स्पीड में क्या वाटर का जो प्रेशर होगा, और उतना ही स्पीड में क्या होगा कि जो टरबाइन है वो रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो वहाँ से पेन स्टॉक से क्या होगा वाटर को हम नोजल के पास लाएंगे। अब नोजल क्या करेगा, हाई स्पीड को क्या होगा कि हाई स्पीड से जो प्रेशर से क्या होगा वाटर को फ्लो कराएगा। फ्लो होने के बाद क्या होगा कि जो टरबाइन लगाता है और टरबाइन के ऊपर क्या होगा ब्लेड लगा होता है। ठीक है, और ब्लेड से ऊपर जैसे ही टकराएगा ये जो वाटर का जो फ्लो है जैसे ही टकराएगा है ना, और नोजल क्या होता है हाई स्पीड से उसको रोटेट करेगा। जैसे ही इससे टकराएगा वो जो टरबाइन होता है ना, टरबाइन रोटेट करने लगता है दोस्तों। ठीक है, और टरबाइन से कनेक्ट होता है जनरेटर। ठीक है दोस्तों, टरबाइन से कनेक्ट होता है जनरेटर, और जनरेटर से क्या कनेक्ट होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा जनरेटर भी रोटेट करने के लगेगा, जनरेटर भी, और जनरेटर जैसे ही रोटेट करेगा ये क्या होगा कि रिवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगा। और जब रिवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा ये ट्रांसफार्मर में जाएगा, और ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या होगा कि सभी घरों में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे पेन स्टॉक के थ्रू यहाँ पे टरबाइन पर जब वाटर गिरता है तो थोड़ा बहुत जो वाटर का जो फ्लो है ना ये बाहर आ जाता है, जिससे कि क्या होता है कि बाहर आने के बाद हम ड्राफ्ट ट्यूब जो होता है ना वो ड्राफ्ट ट्यूब में हम क्या होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और दोस्तों इसका तो हम इक्विपमेंट देख लिए। दोस्तों अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में इसका अगर हम डेफिनेशन अगर समझते हैं दोस्तों, तो ये जितनी ज़्यादा हाइट पर हम क्या होता है वाटर रहेगा उतनी उसमें क्या होता है पोटेंशियल होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, और गेट के थ्रू हम क्या होता है पाइप को वाटर हाई वेलोसिटी से इसको हम पास करा सकते हैं। ठीक है, और पाइप का जो हम यूज करते हैं वो कंक्रीट से
से बनाए जाते हैं, ठीक है। और वाटर जो वाटर होता है इसके अंदर में, है ना, वो पाइप से होकर बल्ब के और पहुंचता है, और बल्ब के थ्रू हम क्या होता है टरबाइन पर क्या होता है वाटर को हम सप्लाई कर देते हैं दोस्तों। यह हाई वेलोसिटी से नोजल के थ्रू हम क्या होता है टरबाइन को वाटर तक हम पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है टरबाइन रोटेट करने लगता है, और शाफ्ट भी उसके साथ जो लगा होते हैं वो भी रोटेट करने लगती हैं दोस्तों। टरबाइन से जनरेटर कनेक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर देते हैं आसानी से, ठीक है दोस्तों। जिसमें क्या होता है कि जो सर्च टैंक का यूज करके पावर को हम जनरेट करते हैं, और पावर में उसके सर्च टैंक में हम वाटर का हम स्टोर कर लेते हैं, है ना, जिसे कहते हैं पाइप और नोजल के थ्रू हम कहते हैं टैंक में वाटर को चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस के थ्रू हम क्या होता है कि वाटर को हम जो इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या होता है कि जनरेट कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग कमेंट करिए, इस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे।